महात्मा गांधी द मेकिंग ऑफ अ नेशन। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे कॉन्सेप्ट से जिसे हम नेशनलिज्म कहते हैं। अक्सर किसी बड़े देश की आज़ादी की कहानी में एक नाम सबसे ऊपर आता है, जैसे अमेरिका के लिए जॉर्ज वॉशिंगटन, इटली के लिए गैरिबाल्डी और वियतनाम के लिए हो ची मिन। इंडिया के लिए वो नाम है महात्मा गांधी, जिन्हें हम प्यार से फादर ऑफ द नेशन कहते हैं। हिस्ट्री मेक्स द मैन। टेक्स्ट बुक हमें एक बहुत गहरी बात बताती है। इंसान हिस्ट्री बनाता तो है, पर हिस्ट्री भी इंसान को बनाती है। गांधी जी कोई सुपरमैन नहीं थे जो आते ही सब बदल देते। उनका करियर और उनके आइडियाज उनके आसपास के समाज और हालात, सोसाइटी एंड सर्कमस्टेंसेस से शेप हुए थे। द रिटर्न ऑफ द हीरो 1915। स्टोरी का असली ट्विस्ट आता है साल 1915 में, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए। साउथ अफ्रीका में उन्होंने पहले ही दिखा दिया था कि बिना हिंसा, नॉन वायलेंस के भी लड़ा जा सकता है। लेकिन जब वो इंडिया आए तो इंडिया उनके लिए नया था। अगले कुछ सालों में 1915 से 1948 में उन्होंने जो किया उसने इंडिया की किस्मत बदल दी। कनेक्टिंग विद पीपल। गांधी जी ने सिर्फ बड़े लीडर्स से बात नहीं की, बल्कि वो किसानों, मजदूरों और आम आदमी से जुड़े। द पावर ऑफ सत्या एंड अहिंसा। उनका सबसे बड़ा हथियार ट्रूथ और नॉन वायलेंस था। उनका मानना था कि अगर आप सही हो तो आपको किसी बंदूक की जरूरत नहीं। सिविल डिसोबीडियंस। ये वो दौर था जब उन्होंने लोगों को सिखाया कि गलत कानून को शांति से कैसे ठुकराया जाता है। चैप्टर का फोकस। ये चैप्टर हमें उस सफर पर ले जाता है जहां 1915 से 1948 तक के बड़े इवेंट्स कवर होते हैं। ये दिखाया गया है कि कैसे अलग अलग रिलीजन और कास्ट के लोग उनके एक बुलावे पर साथ आ गए, कैसे उन्होंने पॉपुलर स्ट्रगल्स को लीड किया और एक बिखरे हुए देश को एक मुट्ठी में बांट दिया। समरी इन शॉर्ट, ये सिर्फ एक लीडर की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है कि कैसे एक दुबला पतला इंसान जो धोती पहनता था, उसने अपनी विल पावर और शांति से दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर ब्रिटिश को हिला दिया।